हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे कि हम थे। तो अब तो व्यस्त नहीं भाई, फ्री हो गए हैं। तो आप लोगों के यहाँ पे करवा चौथ के दिन क्या क्या बना था? तो हमारे यहाँ बना था भाई हलवा, पूड़ी और पनीर की सब्ज़ी और खीर साबूदाने की और चावल की। और मिठाई बनाई थी हमने कल। कल बनाई थी मैंने गुलाब जामुन और आज मंगाई थी हमने बर्फ़ी। तो यही दो ही मिठाई हम लोगों को पसंद है और मैं भी खाती हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं, मेरे हस्बैंड भी यही खाते हैं। और जो हमें पसंद है वही हमने बनाया था। और हलवा तो माता रानी के करवा माता के उसमें भोग लगाया जाता है हलवा से। और खीर इसलिए बनाई जाती है कि खीर से क्या है, गणेश जी भगवान का भोग लगाया जाता है। खीर इसलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ हमने सारी की सारी बनाई। तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाई थी। तो आप समझ सकते हो कि भाई एक तो इंसान भूखा ऊपर से फिर बीमार रहता है। और मेरी नसों की प्रॉब्लम है, तो मैं नस की वजह से क्या दिक्कत थी। और मैंने आज ब्लाउज भी बनाया था अपना, रात को मैंने लाइव में दिखाया था आप लोगों को। तो मैंने ब्लाउज, आज मेरा पूरा दिन इतना ख़राब गया कुछ बता नहीं सकती। सुबह की जगी थी, जैसी की जैसी मैं चाय बना करके ब्लाउज पर बैठ गई तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई तुम ऐसा करो, खाने की टेंशन मत लो। और वो हर बार ऐसे ही करते हैं। और खाने की टेंशन मत लो, खाना हम और बच्चे बाहर से खा करके आ जाएंगे, तुम बस अपना ब्लाउज सिलो। क्योंकि ब्लाउज सिलवाने के लिए मैं 3 दिन से ढूंढ रही थी, किसी ने भी ब्लाउज नहीं लिया क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो रही थी टेलर के पास। तो मेरी एक भतीजी लगती है, यहीं पर रहती है। तो उसने कहा था, मैं डेली इंजेक्शन लगवाने के लिए जाती हूँ उनके यहाँ। तो उसने कहा था कि बुआ जी मैं सिल दूँगी आपका ब्लाउज़। अब मैं लेके गई परसों के दिन उसके पास, तो उसने बोला कि बुआ मेरे पास तो बहुत सारे ब्लाउज़ हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, चलो अब मेरा नहीं सिला तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने ही फिर अपने आप भाई मैं सिल लेती हूँ, पर मैं मशीन इसलिए नहीं चलाती क्योंकि मुझे क्या दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा ध्यान दे कर के काम करती हूँ तो मेरी इस वाली आँख में नस नस की प्रॉब्लम है, तो उसमें दर्द हो जाता है। और वही सिंपल सा ही लुक है मेरा, ज़्यादा चटक-मटक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सच बताऊँ आप लोगों को। तो मैं लाई थी मार्केट से साड़ी 1000 रुपये की। तो भाई मैं वहाँ तो मुझे पसंद आ गई थी, मैं ले आई थी। मेरे हस्बैंड ने बोला था कि महंगी ले ले। तो देखिए, महंगी ले लेते हैं तो पड़ी डोलती हैं, और सस्ती लो जैसे 1000-1500 रुपये में, तो वो आप डेली यूज में भी पहन सकते हो। ठीक है। तो ज़्यादा चटकीली साड़ी मेरे पास बहुत सारी रखी हैं, क्या करेंगे फालतू का पैसा व्यर्थ करके। तो ये साड़ी मेरी भाभी ने दी थी मुझे। मैं अभी अप्रैल के महीने में, वो बच्चे छुट्टी आए थे तब, भैया छुट्टी आए थे मेरे, तब 2 साड़ियाँ दी थी। एक तो ये दी थी, एक और दी थी, ये 850 की आई थी, एक 550 की आई थी। तो मैं उस साड़ी को जो बाज़ार से लाई थी, वो घर पे आकर के देखी तो उसका बिल्कुल भी जो लेस था ना, वो बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था और बहुत ही गंदा लग रहा था लेस पर मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, फिर एकदम से दिया ध्यान, फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया। अरे यार, ऐसी साड़ी मैं लेकर के आ गई, आज तक मैंने ऐसी साड़ी ख़रीदी तो नहीं है। अब मैंने जैसे तैसे करके दूसरे दिन गई, फिर मैंने उस साड़ी को बैक किया और उसने मुझे बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई, लेकिन मुझे कोई भी साड़ी पसंद नहीं है। फिर मैं उस दूसरी वाली दुकान पर आई जिस पर ऑलरेडी हम पहले से कपड़े लेते थे, तो उस पे आई, उस पर आकर के मैंने साड़ी देखी, तो मुझे साड़ी आई थी 1750 रुपये की पसंद। अब भाई कहते हैं ना कि कोई चीज़ हो, एक बार आपको पसंद आ जाए तो आपको चाहे लाख दिखा दे चीज़, पर आपको फिर कोई चीज़ पसंद नहीं आने वाली है। तो वही ऐसा ही हुआ मेरे साथ। तो मुझे उसने साड़ी दिखाई, 1750 रुपये की थी, और एक थी 850 रुपये की, और मुझे दोनों की दोनों साड़ी, मुझे मेरा ये सिस्टम है कि अगर चीज़ आ गई एकदम पसंद तो आ गई, नहीं तो आप पूरी दुकान को उलट-पुलट कर दो, मुझे पसंद नहीं आएगी, चाहे कोई बुरा मान या भला मान। तो उसकी साड़ी मुझे एक ही बार में पसंद आई, रेड कलर की थी और इतनी प्यारी साड़ी थी कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई इसे ले लेते हैं।
अब क्या है, मेरे पास में बैठी थी एक लेडीज, तो उसने कहा कि भाई साड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है। अब उसने मेरे हाथ में से देखने के लिए खींच ली कि मुझे दिखाना, कि देख लो। अब देखने ही देखने में उसने खुद की साड़ी कर ली। अब तो इसे मैं ही लूँगी। अब क्या वहाँ पे दुकान पे क्या भाई झगड़ा करते। अब उसने मेरे लिए इतनी सारी साड़ी दिखाई, लेकिन कोई भी साड़ी मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि भाई दिमाग में तो वो साड़ी घुस चुकी थी। आज भी उस साड़ी का चेहरा मोहरा सब कुछ याद है मुझे। फिर मैं उदास होकर के आ गई वहाँ से। मैंने कहा भैया ऐसी ही सेम साड़ी हो तो दिखाओ। उसने कहा है तो सही, लेकिन पर अब इस टाइम काफ़ी हो गया है, शाम का टाइम था और बंदे थे नहीं उसके पास ज़्यादा, छुट्टी पर थे और भीड़ हो रही थी भाई। करवा चौथ की परसों का दिन था, करवा चौथ के 2 दिन पहले की बात है। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से उसने कहा कि भाई दूसरे दिन आ जाना। मैंने कहा भाई मैं दो दिन तो चक्कर लगा चुकी, अब मेरे बस की नहीं है, अब मैं नहीं आ पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही साड़ी है, पूरी ही तो पहनती हूँ और दिखावा किस लिए करना है। हमारे पास साड़ी है, हमने तैयार करा ली और अपनी, और मुझे सिंपल लुक ही अच्छा लगता है भाई। किसी के कहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपको पसंद हो वो करो, वही हम लोग करते हैं। और ज़ाहिर सी बात है सभी बहनों की करवा चौथ बहुत 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 अच्छी मनी होगी। और माता रानी से कामना करती हूँ कि माता रानी मेरी सारी की सारी बहनों को सदा सुहागन का आशीर्वाद दें और साथ में मुझे भी दें, और सभी बहनों के पति सुरक्षित रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।